आपको क्या लगता है कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? कि वो पैसा है, सेहत है, प्रॉपर्टी है, रिलेशंस है, क्या है? सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? अगर आप नोट करोगे तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो लाइफ में है, वो ये है कि आपकी अटेंशन, आपका खुद का जो एक अटेंशन देने का जो आपकी एबिलिटी है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज़ अगर आप ध्यान दोगे, ये जो अटेंशन वाली जो चीज़ है, यही हर कोई डिमांड कर रहा है आपसे, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आप कहीं भी बाहर जाएँ एक्सटर्नल वर्ल्ड में। और एक्सटर्नल वर्ल्ड भी ऐसे काम करता है जब आप अटेंटिव होते हो और आप अपनी अटेंशन देते हो किसी को। सो पर इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं दे भी रहा हूँ अटेंशन, व्हाट, क्या इससे, मैं तो जैसे मेरी लाइफ चल रही है वैसे ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो अरे तो इसमें क्या ही बात है यार, अगर कोई अगर मेरी अटेंशन दे रहा है तो। इसमें बात ये है कि अगर आप कॉन्शियस नहीं है कि आपकी अटेंशन कौन ले रहा है, धीरे धीरे ये हैबिट बनेगी। और जो आपको अंदर से जो स्ट्रेंथन करती हैं चीज़ें, जो आपकी एक तरीके से जो ऊर्जा है, वो बिना किसी एक तरीके से सिक्योरिटी के या बाउंड्री के वो लीक होने लगेगी। और पर इससे इम्पैक्ट क्या होगा, लाइक अगर ऐसा हो भी रहा है तो क्या होगा? इससे ये होता है, अगर आप इस चीज़ के ऊपर नहीं ध्यान देते कि आपकी अटेंशन कहाँ जा रही है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आगे लाइफ में जो भी आपके स्ट्रेस वाली सिचुएशंस आएंगी, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस आना नॉर्मल है अभी। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है। आपने कुछ अपने माइंड में सोचा और वैसा नहीं हुआ और रियलिटी में कुछ और हो रहा है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। बट वो जो स्ट्रेस हो वो आप हैंडल कैसे करते हो, एंड देन वो स्ट्रेस को झेल के वापस कैसे अपनी नेचुरल जो स्टेट है उसमें आते हो, उसके लिए जो ये ऊर्जा है ना टेंशन वाली, ये आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी। बट अगर आपने बाउंड्री नहीं बना रखी और आपने कोई इस तरीके की माइंडफुलनेस वाली चीज़ नहीं कर रखी, तो धीरे धीरे ये लीक होते होते ये एक तरीके से आपकी ऊर्जा जो रहती है वो वापस नहीं आ पाती, एंड देन जो स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट होता है फिर वो लॉन्ग टर्म रहता है। सो फिर मैं कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ कि जो मेरी अटेंशन जो जाती है और मेरे को ध्यान नहीं रहता। इसमें आप ये कर सकते हो कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करना जिसमें कि आप माइंडफुल हो अपने अटेंशन को लेके, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक अब मेडिटेशन मतलब ये नहीं होता कि आँख बंद करिए और चुपचाप बैठे, वो भी मतलब होता है, बट मेडिटेशन की बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। जो भी आपको अपने नेचर के हिसाब से, अपने अपने बिहेवियर के हिसाब से जो सही लगे उससे शुरू करें, बट इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। सो अगर आप इस चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो पहले ये समझिए कि जो अटेंशन है वो बाहर जा रही है। आप कोई भी क्रिया करेंगे, कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो बिना आपके अटेंशन के नहीं हो सकती। तो आपने कोई भी चीज़ करी, उसके बाद जो भी आपने प्रैक्टिस करी, उसके बाद आप एक पॉज़ लें और अपने अंदर ऑब्ज़र्व करें क्या हो रहा है। आप अंदर देखेंगे, आप अपने अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे। आप अपनी ब्रीदिंग से शुरू करें, ब्रीदिंग को देखें, तो आपकी जो अटेंशन है, जो बाहर हुआ है, वो अंदर की तरफ आएगी। धीरे-धीरे जब आप ये करने लगेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो बाहर जाके वापस अंदर से आएगी। तो ये जो सर्कल है, जब ये कंप्लीट होता है, इसी से जो है आपकी ऊर्जा अपने अंदर रहती है और वो बाहर जा के ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं लौट रही। और जब आपकी ऊर्जा बाहर जाके वापस अपने अंदर लौटती है, तो आपको उसमें ज़्यादा स्टेबल फ़ील करते हैं और आपको ऐसा फ़ील नहीं होता कि अरे मेरे को बड़ा ड्रेन सा फ़ील हो रहा है। ये चीज़ आप नहीं फ़ील करेंगे। सो ये चीज़ आप ट्राई करें। जब भी आपकी अटेंशन बाहर जाए, आपको लग रहा है कि मेरा जो ध्यान है वो बाहर जा रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड में कोई ना कोई चीज़ आ रही है, फीलिंग आ रही है, कुछ प्रैक्टिस करें फ़िज़िकल फॉर्म में या मेंटल फॉर्म में, एंड देन उसके बाद पॉज़ लें और अपने अंदर अटेंशन लेके जाएँ। ब्रीदिंग से शुरू कर सकते हैं या अपने बॉडी को देखते-देखते कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो भी आपको लगे कि फ़िज़िकल फॉर्म से फिर अंदर की तरफ वो मेंटली अंदर जा रही है, इनविज़िबल फॉर्म में जा रही है। तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं।